उत्तराखंड में चुनावी घमासान के बीच समीकरण लगातार बदल रहे हैं। बीजेपी नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान हुए 48 घंटे भी नहीं हुए और पार्टी के भीतर अनुशासन तार तार हो गया। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक और नैनीताल से लेकर रुद्रप्रयाग तक पार्टी संगठन में विद्रोह शुरू हो चुका है। कोई भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है तो किसी सीट पर दावेदार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने का रुख कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने पिछले 5 साल जिस तरह हमको यूज और थ्रू समझा और जिस तरह हमारे विभागों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उससे मैं बहुत दुखी था। वीर सिंह पवार भी भाजपा से नाराज हैं। टिकट न मिलने पर भी नामांकन पत्र खरीदा है। इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए भाजपा ने अपने कई नेताओं को जिम्मेदारियां जरूर दी हैं, लेकिन फिलहाल हालात बेकाबू ही दिख रहे हैं। नरेंद्र नगर सीट पर पूर्व विधायक और टिकट के दावेदार ओम गोपाल रावत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कपकोट में सुरेश गड़िया को टिकट दिए जाने से पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया के समर्थन में मंडल महामंत्री समेत 39 पदाधिकारियों ने रिजाइन कर दिया। नैनीताल जिले की भीमताल सीट पर भी कई पदाधिकारियों के साथ करीब 150 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और 4 साल प्रदेश की सत्ता संभालने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी टिकटों के ऐलान से पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं हरक सिंह रावत के साथ ही उनकी बहू अनुकृति गुंसाई रावत ने भी उनके साथ ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस भवन देहरादून में खूब आतिशबाजी और नारेबाजी हुई। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कांग्रेस इन्हें कहां से चुनाव लड़ाएगी। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद रावत ने कहा, जब 10 मार्च को कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी तो मेरी माफी होगी। देखिए, ये इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि जब मैं प्रदेश में जिस दिन 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली। बीजेपी ने मुझे यूज एंड थ्रो समझा। मुझे बहुत परेशानी हुई थी। मैंने अमित शाह के साथ अपनी दोस्ती आखिरी पल तक नहीं तोड़ी, जैसे कि मैंने वादा किया था। अमित शाह जिसे मैंने वायदा किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। कांग्रेस में भी अंदरूनी हालात ये हैं कि टिकट लिस्ट में नाम कटने वाले कई दावेदार बागी हो सकते हैं। भाजपा ने अपने सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की टीम को असंतुष्टों के मैनेजमेंट के लिए लगाया है। अब कांग्रेस असंतोष के सुरों को कैसे मैनेज करेगी, इसकी रणनीति का खुलासा होना भी बाकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाते हुए उत्तराखंड विधानसभा के लिए 70 में से 59 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिसमें 10 सिटिंग विधायकों का टिकट कट गया। 5 सीटों पर महिला, 15 सीटों पर ब्राह्मण व 3 सीटों पर वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को टिकट दिया गया है। चौंकाने वाली बात ये रही कि टिकट की उम्मीद में विधायकी छोड़कर कांग्रेस से बीजेपी में आए राजकुमार का पत्ता 1 घंटे पहले ही साफ हो गया। बीजेपी की लिस्ट में ऐसे नाम भी शामिल हैं जो या तो कांग्रेस से आए हैं या पहले निर्दलीय थे। 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्या को टिकट दिया गया है। इसी तरह कांग्रेस छोड़कर आए दुर्गेश्वर लाल को भी उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बताते हैं, उत्तराखंड में 70 विधानसभा हैं। इन सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन 14 फरवरी को वोटिंग होगी।